एक व्यक्ति बोला स्वामी जी मैं भी गीत गा सकता हूँ क्या? उसने क्यों नहीं गा सकते, है ना? उसने गा सकते हो तो उसने गीत गाया। वो गीत बड़ा अच्छा था, बड़ा सुंदर गीत था, बड़ा मीठा गीत अच्छा लगा। जब वो चला गया तो उसके जो चेले थे स्वामी जी के, उन्होंने कहा स्वामी जी ये व्यक्ति से आपने गीत गवाया है ना, तो अच्छा नहीं किया आपने गवा के। क्यों? कि इसमें सब अवगुण है, ये सब अवगुण है इसमें। छुट्ट भलाई को सारा काम करता है। इसने अपनी पत्नी को भी छोड़ रखा है, वेश्यावृत्ति जाता है, और पत्नी तो सालों में पड़ी हुई है, पियर में लेने ही नहीं जाता, और पीता भी है और खाता भी है और भी दुनिया के सारे काम करता है, और आप उसको बिठा करके गीत गवा रहे स्टेज पर। बताओ ऐसे गीत गवाने से तुम्हारी संस्था का कल्याण हो जाएगा क्या? तो स्वामी जी ने कहा ऐसी संस्था का तो भाई नहीं हो सकता। आपने पहले क्यों नहीं बताया हमको ये व्यक्ति ऐसा है, हम नहीं गवाते उससे गीत। तो उसने कि मना कैसे करते? क्यों? कि तहसीलदार था ये, हाँ तहसीलदार था ये, और हम मना करते तो कल हमको जेल भिजवा देता है। जो क्या करते आप? उसने कि भाई ये तो बहुत तगड़ी बात है, और आज भी आएगा रोक लेना। हाँ उसने कि आज भी आएगा और रोक लेना उसको आप, स्वामी जी रुकेगा नहीं तुमसे। स्वामी जी ने कहा कोशिश करूंगा रोकने। आया वो व्यक्ति, समय से आ गया, स्वामी जी के पैर छुए, और स्वामी जी के पैर छू करके स्वामी जी ने उसको हाथ रख दिया, उसको बिठा लिया आपने बिठाया, और बिठा करके सब लोग बैठे हुए थे, सबने देखा स्वामी जी ने बिठा लिया उसको। तो स्वामी जी ऐसे ही बिठाते बिठाते खड़ा कर लिया, और धीरे धीरे थोड़ी दूर लेके गए, और दूर लेके जाकर के उसके कान में कही एक बात। उसका नाम था अमीचंद। उसने कही अमीचंद है तो तू हीरा, इतना बढ़िया गीत गाया तूने, इतना अच्छा गीत गाया है तो तू हीरा, पर तू कीचड़ में पड़ा, कीचड़ में पड़ा हुआ है तू, है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा है। तो समझ गया? उसने कहा स्वामी जी आपकी बात मैं पूरी समझ चुका हूं, और आज से ये जीवन आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आज से ये जीवन है आपके चरणों में अर्पित करता हूं, है? और चल लिया वो। उसने कहा जा कहा रहा है तू? कि पहले पत्नी को लेने जा रहा हूं, गीत नहीं गाऊंगा, स्टेज पे नहीं जाऊंगा, कि क्या करूंगा? पत्नी को लेने जाऊंगा। सीधा पत्नी को लेने गया, वहां पहुंचा, निवेदन किया, हाथ जोड़े, माफी मांगी ससुराल में, गलती हो गई मेरे से, 3-4 साल से रह रही है, अब मैं सारे छोड़ दिए, अब मैं इसको लेने आया हूँ। लोगों ने कहा बढ़िया आदमी, तहसीलदार थे, भेजो भेजो। भेज दी। जब भेज दी उस पर को, तो फिर उस जब वापस लेकर के आया ना, तो वो सारे अवगुण उसमें से खत्म हो गए। सारे अवगुण खत्म हो गए। तो पड़ोसन पूछ रही थी उसको कि वो तेरा पति है, अब तो तेरे से लड़ता नहीं है, भिड़ता भी नहीं है, चुपचाप आता और चुपचाप जाता है, क्या बात हो गई? उसने कहा अब तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। कि क्या हो गया? कि वो आर्य समाजी हो गए, आर्य समाजी हो गए। तो सुनाती है वो कि पहले क्या था और अब क्या है। हो गए, हाँ हो गए आर्य समाजी मेरे ननदी भाई, हो गए आर्य समाजी मेरे ननदी के भाई, मेरे ननदी के भाई, ओ ननदी के भाई, हो गए आर्य समाजी मेरे ननदी भाई। क्या हुआ? अब शराब पीने छोड़ी, तस्करी मांस की थोड़ी, अब शराब पीनी छोड़ी, तस्करी मांस की थोड़ी, अब शराब पीनी छोड़ी, तस्करी मांस की थोड़ी, सब्जी खाने ताजी ताजी ननदी के भाई, सब्जी खाने ताजी ताजी ननदी के भाई, हो गए आर्य समाजी मेरे ननदी
देवता मेरे करते हैं हवन सवेरे। भरतार देवता मेरे करते हैं हवन सवेरे। भरतार देवता मेरे करते हैं हवन सवेरे। अब तो बोले राजी राजी मेरी नैनी की रानी। ओ गया ये सनाई मेरे नैनी के भाई। घर में पंचायती बनाई ना वकील को दे पाई। घर में पंचायती बनाई ना वकील को दे पाई। घर में पंचायती बनाई ना वकील को दे पाई। हो ना करे निकटने वाली ओ मेरा ये समानी अब पंडित मेरा पिया है इतना सदाय किया है। अब पंडित मेरा पिया है इतना सदाय किया है। अब पंडित मेरा पिया है ओ दिए हरा मौलवी खाली ओ मेरा ये समानी ओम सम। जिस घर अंदर नारी जाती, जिस घर अंदर नारी जाती का होता सम्मान रहे, वो घर नीचे नारी जहाँ प्रसन्न रहे हर सिद्ध हो बनाती, वहाँ सुख संपत्ति और लक्ष्मी बिना बुलाए आती। कंगाली आपत्ति अधिकर मानसार आ जाती, तो धीरज साहस सुमति से शीघ्र दूर हो जाती। किनारे से रहती है सब घर की रोज सफाई, खान पान और महन सब में दिखलावे चतुराई। बच्चों को उत्तम शिक्षा से देती योग्य बनाई, प्रेम पूर्वक रहे हंसी से करते नहीं लड़ाई। प्रेम पूर्वक रहे ऐसा ग्रस्त सदा दुनिया में, ऐसा ग्रस्त सदा
जान दिया है। बतला के इतिहास उन्होंने सब जग जीत लिया है। शिक्षित महिलाओं ने देखो रण में युद्ध किया है। आता ताई अनन एक मन का खून